मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। वर्ल्ड टोबैको डे अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू दिवस के अवसर पर युवा नेत्री मर्जिया शानू पठान की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया। ये रैली अमृतनगर दरगाह रोड से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक निकाली गई। इस रैली में बच्चों समेत सीनियर सिटीज़न महिलाएं भी शामिल रही और जिस तरीके से उमरा कौसा शहर में जो नशा धड़ल्ले से जारी है, छोटे छोटे बच्चे तंबाकू, सिगरेट, गुटखा का सेवन कर रहे हैं, वहीं पे इस नशे की वजह से जुर्म में भी इजाफ़ा हो रहा है। इसी को देखते हुए आज शाम 5 बजे एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में महिलाओं के साथ बच्चे और उलमा भी शरीक थे। इस मौके पर संघर्ष संस्था की अध्यक्षा रूता अवार्ड, पूर्व अपोजिशन लीडर शानू पठान समेत सभी एनसीबी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस रैली के दौरान मर्जिया शानू पठान ने कहा कि जिस तरीके से शहर में नशा बढ़ते जा रहा है, खासकर कि पान की दुकानों पे सिगरेट, गुटखा आसानी से मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चों को भी ये यहाँ से ख़रीद के इसका सेवन कर रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को लगाम लगानी चाहिए, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि बड़े पैमाने पे जिस तरीके से ड्रग्स और जो नशीले पदार्थ है वो धड़ल्ले से जारी है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ऐसे बड़े बड़े पेडलर को जो शहर में नशा बेचते हैं, नशाखोरी से लोगों की नस्ल, लोगों का घर तबाह हो रहा है, ऐसे पेडलरों के ख़िलाफ़ प्रशासन उन्हें तड़ीपार करे, इस तरह की मांग उन्होंने की है। क्या कहा इस मौके पर रूता अवार्ड ने, वहीं पे मर्जिया शानू पठान ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए रणभूमि न्यूज़ में। मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ से अलविदा लेता हूँ, फिर एक नई खबर के साथ में हाजिर होऊंगा। आज हमारे युवा नेता मर्जिया पठान के नेतृत्व में नो टोबैको डे के अवसर पर एक रैली निकली है, जो सिर्फ तंबाकू नहीं और भी बहुत सारे नशीले पदार्थों के खिलाफ है, जिसके आज सबसे ज़्यादा जो युवा पीढ़ी है, यंगस्टर्स हम देखते हैं हर गली में, कूचे में, जो कोई ना कोई तरह का नशा ज़रूर करते हैं। उसकी शुरुआत शायद तंबाकू या सिगरेट से होती हो। मैंने ये देखा है कि बहुत से बड़े लोग उनके घर के चाचा, मामा, उसके बड़े भाई छोटे बच्चों को सिगरेट लेने बेचते हैं पान वाले के पास। ये बहुत ही एक बुरी आदत है, लेकिन हमने बहुत बार कंप्लेंट भी की है कि ये जो पान टपरी पे जो सिगरेट्स बेचे जाते हैं या तंबाकू वाला गुटखा बेचा जाता है, उसे बंद किया जाए। लेकिन अगर वो बंद करेगा तो कहीं और बिकेगा। ये सारे नफ़ाखोरी वाले जो लोग हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सेहत का क्या हो रहा है। तो इसे एक सोशल इश्यू के तहत सबने हैंडल करना चाहिए और कंटिन्यूसली इसका हैमरिंग होना चाहिए, जो भी ये नशा करते हैं, कि अपने सेहत को, पूरे सोसाइटी, फैमिली और अपना बजट, सबको अगर आपको बचाना है और अपने आने वाली नस्ल अगर आपको बचाना है तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहिए। हम लोगों ने आज वर्ल्ड टोबैको डे है, तो उस पर हम लोगों ने आज मुमरा कौसा के लोगों के साथ, बहनों के साथ, माँओं के साथ, भाइयों के साथ और बाप लोगों के साथ, जो भी बच्चों के रैली निकाली एक ड्रग्स फ्री मुमरा कौसा के लिए। क्योंकि आपको पता है कि मुमरा कौसा में ड्रग्स जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसी तरीके से क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे केसेस हमको सुनने के लिए मिल रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से ये मांगनी है कि आप जब कोई मोर्चा निकालेगा और फिर आप सिर्फ 1-2 हफ्ता कार्रवाई करोगे तो वैसा नहीं सुधर सकती चीज़ें। आपको कम से कम हर हफ्ता 2 दिन कार्रवाई, 3 दिन कार्रवाई करनी पड़ेगी और ऐसा आपको लगातार 2-3 सालों के लिए करना पड़ेगा। तब जाके दिलों के अंदर थोड़ा डर पैदा होगा और थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल होगा। अब जो डैमेज हो चुका है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बट जो डैमेज हो सकता है उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि ये जो गुटखा, बीड़ी, तंबाकू है, ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनकी ब्रांड एम्बेसडिंग, इनकी प्रमोशन इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ करते हैं। तो आप सोचिए यानी इनकी पहुँच कितनी ऊपर होगी, बराबर इनकी पहुँच इतनी ऊपर, इसलिए सेलिब्रिटीज़ इनकी प्रमोशन कर रहे हैं ना, तो इनकी इतनी ऊंची पहुँच है। तो एक दिन में ख़त्म करना मैं भी जानती हूँ कि नामुमकिन है, बट हम जैसे जो
मदरसे और स्कूल के करीब करीब इतनी दुकानें हैं जहाँ पे स्कूल और मदरसों के बच्चे छोटे छोटे 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के बच्चे आकर सिगरेट और गुटखा लेते हैं। हर आपको मोस्ट ऑफ द जगहों पे देखने मिलेगा, नॉट जस्ट इन मुमरा। हम मुमरा के तो हमको मुमरा का ज़्यादा पता है, बट आप भारत देश में काफ़ी सारी जगह पर ये चीज़ चल रही है। भारत देश में ही नहीं, बाहर की दुनिया कंट्रीज़ में भी चल रही है। फॉल्ट सिस्टम में है कि फॉल्ट किस में है वो समझना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे जितना भी आप नोटिस लगाओ, GR लगाओ, ये करो वो करो, कुछ दिन की कार्रवाई होती है। मैं यही कह रही हूँ, कुछ दिन की कार्रवाई होती है, फिर आप ठंडे हो जाते हो, तो प्रॉब्लम तो रीअकर होगी ही ना। प्रॉब्लम मैं तो अपने वार्ड का कभी बात सिर्फ करती नहीं हूँ कि मेरा ही वार्ड। मुमरा में आप अगर उधर चले जाएंगे, देवरीपाड़ा चले जाएंगे या आप रशीद कंपाउंड जाएंगे तो आपको इससे भी भयानक केसेस देखने के लिए मिलेंगे वहाँ पर। बल्कि मुमरा अमृतनगर में तो जब से कैमरे लगे हैं तब से वारदात कम हो चुकी है क्राइम की। यस, जो अमृतनगर में हमारे वार्ड में, जो हमारे प्रभाग में जो कैमरे हमने लगाए हैं, उससे 50% जो क्राइम रेट है वो कम हो चुके हैं। और अगर होते भी है तो पुलिस उन तक पहुंच पाती है, क्योंकि हमारे पास से आकर वो उसका वीडियो ले लेती है। तो मुमरा कोसा के लिए ही मैं बात करूँ। देखिए, आप दो चीज़ों को मिक्स करें। प्रतिनिधि का क्रिमिनल्स तक पहुंचने का जॉब नहीं होता है, पुलिस का क्रिमिनल तक पहुंचने का जॉब होता है। हम कोई भी बात पे स्टैंड ले सकते हैं, जैसे हमने आज स्टैंड लिया, जबकि मुमरा कोसा के लोगों को भी हमने जाके जागरूक किया कि आप हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम ये एक स्टैंड दिखा सके। एक एग्जाम्पल महाराष्ट्र, भारत देश में पूरे एक एग्जाम्पल हम दे सके कि मुमरा कोसा को नशा नहीं चाहिए, बट इतना ये लोग इतने खतरनाक होते हैं और इतना ये सब होता है कि फैमिलीज और हर कोई इन पे बात करने के लिए डरता है। पर फिर भी हमने हिम्मत करके हमने सहज लिया। हमको तो डर लगता है नहीं, अल्लाह की जात के अलावा हम किसी से डरते हैं ही नहीं। वो आके वहाँ पर हमको धमकी दे देते, क्यों किए, क्या किए, मैं बताता हूँ, मैं ये तो हमको फर्क नहीं पड़ता ये सबसे। हमने कम से कम आवाज़ तो उठाई और मुमरा कोसा के लोगों ने हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई है। तो हमने ये रैली किस लिए निकाली कि प्रशासन अपना काम सीरियसली करे, वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता सिर्फ नहीं करे, आपको कंसिस्टेंटली ये काम करना ज़रूरी है। आपको दिल पर लेके अगर आपने इस पर एक्टिविटी करते गए, हमने अभी देखिए कैमरे लगा दिए, हम आपको कैमरे का एक्सेस दे देते हैं। हम आपको जहाँ पर भी क्रिमिनल कार्रवाई वारदात होती है, हम आपको कॉल करके बता देते हैं। बाकी का काम तो आपका ही होगा, बाकी का तो पुलिस का काम है ना सर।